फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, पूरे आलम इस्लाम में आप देखिए मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, हमारी आपकी क्या सिचुएशन है। खुदा यूं भी कभी गुनाहों की सज़ा देता है, वो बांट कर कौम को फिरकों में लड़ा देता है। वरना आप देखिए कि यार वो दीन जिसके लिए हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम ने सर कटा दिया, भाई कट गया, भतीजा कट गया, बच्चे कट गए, कुंबा लुट गया, और वो दीन कि जिसके लिए मेरे नबी ने पत्थर खाए, गालियाँ सुनी, तलवारें उनके खिलाफ निकली, उनके खिलाफ उनकी जान लेने की कोशिशें की गई, और वो दीन जिसके लिए सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबा लिया गया, अगर अल्लाह के उस दीन के लिए हमारा एक नाखून तक न कटे, अल्लाह के उस दीन के लिए हमें बोली तक न सुननी पड़े, हमें तंज तक न सुनना पड़े, हमें कोई बुरा तक न कहे, अल्लाह के उस दीन के लिए हमें जर्रा बराबर कोई नुकसान ना उठाना पड़े, वही कि सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए, सब कुछ हमारा महफूज रहे, तो ये बताइए ये खुशबख्ती है या बदबख्ती है? ये क्या है? ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना, इस्लाम को आपने क्या समझा? सिर्फ महफिल मुनक़्क़िद, ये इमाम अली मकाम का, ये हम आज देखिए जब महफिल मुहर्रम का महीना आता है तो हम इमाम अली मकाम के नाम की महफिलें सजाते हैं और मजलिसें मुनक़्क़िद करते हैं, स्टेज सजाते हैं, तकरीरें होती हैं, खिताबात होते हैं, मनक़बतें पेश की जाती हैं, सब कुछ होता है। कभी कभार दिल इस तरह जो है मुतासिर होता है कि आंखों से आंसू भी निकल पड़ते हैं, और ये सब खुलूस से करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मक्कारी कर रहे हो, अय्यारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हम किसी की अकीदत को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। हो सकता है किसी के दिल से बात निकली, आपके दिल को छू गई और आंखों से आंसू छलक पड़े, ये सब कुछ हम खुलूस से करते हैं, ये हमारी अकीदतों का नजराना होता है इमाम अली मकाम की बारगाह में। लेकिन मेरे भाई सिर्फ यहीं तक तो महदूद नहीं है ना दरसे करबला कि सिर्फ आप सुने और आंसू बहा के चले जाएं, सिर्फ सुने कान के चस्के पूरे करके चले जाएं, सिर्फ सुने महफिलें मुनक़्क़िद करें या फिर बहुत ज़्यादा कुछ करें तो उनके नाम पे खिचड़े पका लें, पुलाव पका लें और जो भी सबीले लगा दें, नजराने पेश कर दें, सदका तो खैरात कर दें। सिर्फ यहीं तक तो मकसद नहीं है ना दरसे करबला और क़ियाम करबला का, यही तो मकसद नहीं है। एक है कि सिर्फ इमाम हुसैन का तज़किरा सुने, उनकी शहादतें सुने, उनकी कुर्बानियाँ सुने, रोएं और रो करके आंसू पोंछ करके चले जाएं, और एक है कि इमाम अली मकाम के किरदार को सुने, उनकी कुर्बानियों को सुने, और फिर वक्त के यजीद के खिलाफ आप उन्हीं से जज्बा लेकर के डट करके खड़े हो जाएं और वक्त के यजीदों को मात देने की कोशिश करें। बताएं फ़र्क इससे पड़ेगा या सिर्फ आंसू बहाने से, सिर्फ बद्दुआएं करने से, या यजीदियों पे सिर्फ लानत करने से आप ये इस्लाम का इहया होगा या इमाम हुसैन का मिशन जिंदा होगा? ये कैसे हुसैनी मेरे भाई कि हम अपने आका मौला हुसैन के तज़किरे सुने और दिल मुतासिर भी हो, आंसू भी निकले, लेकिन फिर भी हम अपना चेहरा इमाम अली मकाम को ना दे सके, हम अपनी ज़िंदगी इमाम अली मकाम को ना दे सके। आज हमारा नौजवान शाहरुख खान को अपना चेहरा देने के लिए तैयार है। आज हमारा नौजवान इन जो है नाचने कूदने वाले झूठे एक्टरों को, दुनियादारों को अपना चेहरा देने के लिए तैयार है, अपनी पूरी ज़िंदगी देने के लिए। वो लाइफ स्टाइल पूरी अपनी चेंज कर लेता है, बाल उसी तरह रखता है, कपड़े उसी तरह पहनता है, चाल ढाल सब कुछ इन एक्टरों की तरह कर लेता है। लेकिन इमाम अली मकाम के लिए आपने क्या किया? इमाम अली मकाम के लिए आपने अपनी एक नींद तक नहीं कुर्बान कर पाई यार, कि उठ करके फजर की नमाज पढ़ लें, नमाजों के पाबंद हो जाएं। हम इमाम अली मकाम को चेहरा नहीं दे सके कि कोई एक हुसैनी इमाम अली मकाम के नाम पे चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, कोई एक हुसैनी इमाम अली मकाम के ये सारी कुर्बानियाँ सुने, शहादतें सुने, उनके तज़किरे सुने, उसका दिल मुतासिर हो, उसके दिल में इमाम अली मकाम की मोहब्बत बैठे और वो ये अहद कर ले कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे मौला ने कभी झूठ नहीं बोला। वो ये अहद कर ले कि आज से हम कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, भाई का कभी हक नहीं मारेंगे क्योंकि मेरे मौला ने कभी भाई का हक नहीं मारा। वो ये अहद करे कि हम कभी बेहयाइयों और बुराइयों के करीब नहीं जाएंगे, कभी शराब को मुंह नहीं लगाएंगे,
क्योंकि मेरे मौला ने कभी शराब को मुंह क्या तसव्वुर तक नहीं किया। कोई एक तो ये कुर्बानी दे यार, वरना ये बताइए इमाम अली मकाम ने ये कुर्बानी किस लिए दी थी भाई? किस लिए दी थी? बोलिए, किस लिए? अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम के लिए। किस लिए कुर्बानी दी थी? इस्लाम के लिए। लेकिन मैंने आपसे पूछा था, बताइए हमारे यहाँ इतने सारे बाज़ार हैं, खुद अपने हिंदुस्तान की अगर बात कर लें, मुल्क अज़ीज़ की, तो कितने मुसलमानों के बाज़ार हैं? सच बताइए, वो हुसैन का इस्लाम मुसलमानों के किसी भी बाज़ार में नज़र आता है? किसके लिए वो कुंभा लुटाए थे? वो इस्लाम हुसैन का हमारी शादियों में नज़र आता है? वो इस्लाम हुसैन का हमारी मंगनियों में नज़र आता है? वो इस्लाम हुसैन का हमारे किसी भी लेन देन में, ज़िंदगी में कहीं भी नज़र आता है? और सच बोलिए मुसलमानों, आप खुद अपने आप को आईने के सामने खड़े कीजिए और अपने आँखों से आँखें मिलाकर के खुद से पूछिए, इस्लाम आपकी अपनी ज़िंदगी में नज़र आता है? आज हुसैन के नाना का दीन इस्लाम यतीम हो गया है। इस्लाम के नारे हर कोई लगा रहा है, इस्लाम के लिए सोशल मीडिया पे हर कोई तड़प रहा है, लेकिन अपने घर में इस्लाम को कोई जगह नहीं दे रहा है। हमारे घर में मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, सब कुछ है, लेकिन हुसैन के नाना का लाया हुआ कुरान नहीं है। हुसैन के नाना का लाया हुआ मुसल्ला और नमाज नहीं है। हुसैन के नाना का लाया हुआ इस्लाम नहीं है। हमारे बच्चियों के सरों से दुपट्टे उतर गए, हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गए, आँखों से हया का नूर निकल गया। इस्लाम कहाँ है जिसके लिए इमाम हुसैन ने सर कटाया था? वो इस्लाम कहाँ है जिसके लिए मासूम अली असगर के हल्क पे तीर चलाया गया था? सैयदना अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया गया था। इमाम अली अकबर और इमाम कासिम की जवानियाँ लूटी गई थी, उन पे घोड़े दौड़ाए गए थे। वो इस्लाम कहाँ है मेरे भाई? सच बताइए, इस्लाम ये इमाम हुसैन ने कुर्बानी किस लिए दी थी? सबीलों के लिए। सबील है लेकिन इस्लाम नहीं है, देगे हैं लेकिन इस्लाम नहीं है, महफिलें हैं लेकिन इस्लाम नहीं है। कितने जलसे हो रहे हैं, मुहर्रम का महीना आता है, गली गली, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, हजारों महफिलें सजती हैं, हजारों स्टेज लगते हैं और ना जाने कितने खिताबात होते हैं, लेकिन फिर भी सवाल वही है कि इस्लाम कहाँ है? सब कुछ है मगर इस्लाम कहाँ है? हुसैन के नाना का दीन कहाँ है? तो अपने किरदार को बदलिए। देखिए ना, मैंने कहा, वो एक किसी ने कहा था कि ये जो हम लोग समझ रहे हैं कि आज जो इतनी सारी बुराइयां, बेहयाइयां हैं और अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है, आप क्या समझते हो? अल्लाह का अजाब यही होता है कि वो आसमान से अजाब उतारे? आसमान से अजाब उतारे, यही अल्लाह का अजाब है? कहते हैं वो इंसान को भी मलकुल मौत बना देता है इंसानों के लिए। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, पूरे आलम इस्लाम में आप देखिए मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, हमारी आपकी क्या सिचुएशन है। आप क्या समझते? कहते हैं खुदा यूं भी कभी गुनाहों की सज़ा देता है, वो बांट कर कौम को फिरकों में लड़ा देता है। ये भी बहुत बड़ी सज़ा है हमारी आपकी कि हमारे अंदर से मोहब्बत ख़त्म हो गई, हमारे आपके अंदर से भाईचारगी ख़त्म हो गई, हमारे आपके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई, हमारे आपके अंदर से मुरब्बत ख़त्म हो गई, इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं रहा हमारी जमातों में। इसलिए आज दर बदर मारे मारे, ये भी एक अल्लाह का अजाब है। इसलिए दर्स करबला को हकीकत में समझिए, दर्स करबला को गहराई से समझिए, और खुदा के वास्ते अगर अल्लाह किसी को तौफीक दे, 2-4 हुसैनी इस साल पैदा हो जाएं जो ये अहद कर लें कि हम अपनी ज़िंदगी आज से इमाम अली मकाम के नाम करते और अपनी ज़िंदगी को इमाम अली मकाम और उनके रुफ़क़ा की सीरत से हम सजाएंगे इंशाअल्लाह। ये अहद करके उठें। अल्लाह हम सबको अपने दीन मतीन पे कायम रखे। वो दीन हमें आपको नसीब फरमाए कि जिस दीन में खुलूस है, जिस दीन में प्यार है, जिस दीन में लिल्लाहियत है, जिस दीन में भाईचारगी और आपसी इत्तिहादो इत्तेफाक है, अल्लाह वो दीन हमें आपको नसीब फरमाए। कहते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारी नमाज़ें, हमारी कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए हैं। तो फिर अल्लाह हमें वो दीन अता फरमाए कि हमारा जीना मरना भी उसके लिए हो जाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।